राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार आज मैं आपको नवरात्रे व्रत की विधि का वर्णन, पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन और सुशील वैश्य ने किस प्रकार भगवती के माया बीज का जाप नवरात्रों में किया, जिससे 8 वर्ष तक लगातार भगवती के माया बीज का जाप करने से 90वें वर्ष में भगवती ने प्रकट होकर उस वैश्य को दर्शन दिए और अनेक प्रकार के वरदान देकर सुशील वैश्य को कृतकृत्य किया। इसमें 2 कथाएं भी आएंगी। तो आइए अब हम नवरात्रि में व्रत की विधि और पूजा में नवरात्रि में कौन सी कन्याओं को बुलाना चाहिए, कौन सी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कौन सी कन्याएं नवरात्रि में पूजन में निषिद्ध बताई गई है। आइए अब हम इस गाथा को सुनते हैं। जनमेजय ने पूछा कि हे द्विजवर, नवरात्रि आने पर क्या करना चाहिए? नवरात्रि व्रत के विषय में आप हमें पूरा विस्तार से बताइए। तब व्यास जी बोले, विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि में प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत ये दोनों ऋतुएं यम दृष्ट नाम से कही गई है। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद है। अतएव कल्याणकामी पुरुष यत्न पूर्वक दुर्गाचन में तत्पर हो जाए। वसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्य को रोगी बनाने में कुशल है। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणों के हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाएं। हे राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक यह पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और उस दिन से एक ही बार हविष्यान्य अन्न का भोजन करें। समतल भूमि पर मंडप बनवाएं। मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनाना चाहिए। खंभों और ध्वजाओं से मंडप को सजाना चाहिए। सफेद मिट्टी और गोबर से उसे लीपना चाहिए। मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और 1 हाथ ऊंची होनी चाहिए। भगवती को पधारने के लिए वहीं उत्तम आसन होना चाहिए। सुंदर बंदरवाल और चांदनी से सुशोभित करना चाहिए। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील, धैर्य वाले, वेद वेदांग के पारगामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावड़ी, कुएं अथवा घर पर सविधि स्नान करें। प्रतिदिन के प्रातःकाल के जो नियम हैं उन्हें पहले कर लें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को वरण करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय से ब्राह्मणों की पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार वरण में वस्त्र और भूषण अर्पित करें। घर में अगर संपत्ति हो तो कंजूसी न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण करवाएं। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वरण करें, किंतु यह ब्राह्मण शांति पूर्वक पारायण करने वाले हों। वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवती की 4 भुजाएं हो, हाथों में आयुध हो। भगवती रत्नमय भूषणों से सुशोभित हो, गले में मोतियों की माला लटक रही हो। शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हो। वे कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हो। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो। अथवा 8 भुजाओं वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नरवाण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के पीठ पर स्थापित करें। पास में ही कलश की स्थापना करें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरें। उसमें सुवर्ण और पंच रत्न छोड़ना तथा पंच पल्लव रखना, ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके करने चाहिए।
पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रखें। मंगल के लिए गीत और वाद्य भी करना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना गया है। पहले दिन की उत्तम विधि से की हुई पूजा मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण करने वाली होती है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अर्थात नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम का पालन करें। प्रार्थना करें कि हे देवी, तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा। हे माता, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने में कृपा करो। नवरात्र व्रत के पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। विधि के साथ मंत्रों उच्चारण के द्वारा पूजा करनी चाहिए। चंदन, अगर, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्मपुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्व पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बिका की पूजा करें। विविध प्रकार के फल का भोग लगाएं। अर्घ्य देवें। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी, कटहल इन सभी फलों को देवी को अर्पित करें। फिर भक्ति पूर्वक अन्न का भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। वेदी भी बनानी चाहिए, किंतु वह भी त्रिकोण ही होनी चाहिए। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। भजन गाकर, बजाकर, नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें। प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ाता जाए। दूसरे दिन 2 कन्याओं को, तीसरे दिन 3 कन्याओं को, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर वाली अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह सभी कार्यों में निंदनीय मानी गई है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। उन 9 कन्याओं की पूजन का फल भी बतलाया है। दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। कन्याओं के पूजन से शत्रु का शमन और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र और पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रुओं का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य और धन की पूर्ति होती है। किसी को मोहित करना हो, दुख दारिद्र्य को हटाना हो, संग्राम में विजय पाना हो तो भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख प्राप्त होता है, मनोरथ की सफलता होती है। भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करे। भक्तिभाव से संपन्न होकर श्रीरस्तु या श्रीयुक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान बताया गया है। मंत्रार्थ इस प्रकार है, जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो 3 कालों में व्याप्त है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का आरोहण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ।
जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली हैं तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, वे ही वेद जिनके प्राकट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ। जो भक्त को सदा संकट से बचाती है, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है, देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती है, उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करते हैं। वस्त्र, भूषण, माला, चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिनके शरीर में किसी एक अंग की कमी हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं बैठाना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजरों से ताकने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगिणी, रजस्वाला कन्या का पूजा में परित्याग करना चाहिए। जो अत्यंत दुर्बल हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित, श्रेष्ठ रूप वाली, सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपनी माता पिता से उत्पन्न कन्या को पूजा में बैठाना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या को और युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या को, व्यापार में लाभ के लिए वैश्य की कन्या को, शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या का पूजन करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय हैं। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्रा विधि में भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए। यदि नवरात्रा में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियां थी। भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष्य, हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प का उपहार, दान आदि कार्यों से भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करना चाहिए। यदि पूरे नवरात्रों में उपवास व्रत न बन सके तो 3 दिन उपवास और व्रत जरूर करना चाहिए। यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। कहते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन इन 4 कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा माना जाता है। जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्रि व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत एवं धन एवं धान्य प्रदान करने वाला है। सुख और संतान को बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक, स्वर्ग और मोक्ष देने में समर्थ यही व्रत है। जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो, वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी प्राप्त करनी हो तो यही व्रत देने में समर्थ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्रि व्रत का पालन नहीं किया, वही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान लगाना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में नवरात्रि के व्रत नहीं किए होंगे। जिसने जगत में आकर नवरात्रि व्रत का पालन नहीं किया, वह कैसे धनी हो सकता है और उसे कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। जिसने कोमल बिल्व पत्रों से रक्त चंदन लगाकर भवानी की पूजा की है, वही पृथ्वी पर राजा होता है। भगवती कल्याण स्वरूपिणी है। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में ये सदा तत्पर रहती है। सिद्धि प्रदान करने में ये देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ है।
जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की वह निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त और दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं भजते। मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इनका प्रयोग करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं, शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं, उन कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता। नर, नाग, पक्षी, पिशाच, राक्षस, देवता, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति न हो और वह हिलडुल तक सके। घर घर की यही स्थिति है। मंगलमयी भगवती चंडिका का संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना न कर सके अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी करा दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे थे। उसकी शुदा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे। वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरों के कार्य में तत्पर रहता था। बड़ी कठिनाई से वह अपने कुटुंब का भरण पोषण कर रहा था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी, परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थी। वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में कभी क्रोध नहीं आता था, सदा धैर्य से रहता था। मन में अहंकार और ढा उसके पास था ही नहीं। मन में अहंकार और ढा नहीं आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने में हमेशा तत्पर रहता था। उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था। यूं उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम सुशील रखा गया। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस वैश्य ने एक शांत स्वभाव वाले मुनि से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। हे मानद, मुझे धन की इच्छा नहीं है। मैं खूब संपन्न हो जाऊं यह भी मैं नहीं चाहता। हे द्विजवर, तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि मैं कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए हैं। मैंने उन्हें त्याग दिया है। अतः अब मेरे हृदय में आग सी लगी हुई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ। हे द्विजवर, इसी से मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है। हे दयानिधे, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हे विप्र, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जप कोई भी ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए। अधिक धन के लिए मैं लालच नहीं कर रहा। हे महाभाग, तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए, ऐसा सोच समझकर मुझे कोई उपाय बताइए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा कि हे वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्रि व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बिका का पूजन, हवन, ब्राह्मण भोजन कराना होगा, वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जाप, होम सभी करने होंगे। किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, जगत में इससे बढ़कर कोई और व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्रि व्रत कहते हैं। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष सुलभ हो जाता है। सुख और संतान की वृद्धि होती है। शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे। उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उस अवसर पर सीता के विरह में भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे। उन्होंने नवरात्रि व्रत करके भगवती जगदम्बिका का विधिवत उपासना की और उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण कुमार
मेघनाद और जीवन लीला समाप्त हो गई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंटक राज्य होगा। हे वेश्यावर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्रि के प्रभाव से ही सुलभ हुई है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वेश्या ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उनसे दीक्षा भी ले ली। फिर नवरात्रि व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के सम्मान यथाशक्ति एकत्रित करके उसने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्रि में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जाप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्रे में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वेश्या को दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार के वरदान देकर उसे कृतकृत्य कर दिया। तो इस प्रकार आज मैंने आपको नवरात्रि की ये गाथा सुनाई। नवरात्रि में इस गाथा को जो कोई भी सुनता है वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है और माँ जगदम्बिका का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। अगर आपको ये गाथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।